गहरे समंदर में चिली के साहिल से बहुत दूर पैसिफिक ओशन के ठीक इस हिस्से में जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, समंदर की इन वीरानियों में यहाँ एक छोटा सा आइलैंड पाया जाता है जो ईस्टर आइलैंड के नाम से मशहूर है। लेकिन इसकी मशहूर होने की असल वजह इसका नाम या फिर इसका पैसिफिक ओशन में बिल्कुल तन्हा होना नहीं है, बल्कि ये आइलैंड यहाँ पाए जाने वाले हैरान कर देने वाले ऊंचे और बेहद वजनी इंसानी शक्लों के ये स्टैचूज हैं। पैसिफिक ओशन के इस रिमोट आइलैंड पर हजारों की तादाद में पाए जाने वाले ये भारी भरकम स्टैचूज आखिर बनाए किसने थे? क्या वो किसी और दुनिया से आए हुए एलियंस थे या फिर हम जैसे इंसान? नाजरीन, 1722 यानी आज से करीब 300 साल पहले जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकब रोगवीन अपनी बोट में तैरते तैरते गलती से इस आइलैंड पर आ पहुंचा था, उसने क्या देखा कि इस आइलैंड पर पत्थर से बने कुछ स्टैचूज समुद्र को पेट देकर खड़े हैं। दिखने में ये स्टैचूज किसी देव की तरह लगते थे जिनको बड़ी महारत से पत्थर को तराश कर बनाया गया था। जैकब को ये मंजर काफी हैरान कुन लगा, तभी उसने इस आइलैंड को मजीद एक्सप्लोर करने का इरादा कर लिया। इस आइलैंड को एक्सप्लोर करते हुए जैकब को मालूम पड़ा कि ये पूरा आइलैंड सिर्फ इन चंद स्टैचूज से नहीं बल्कि कई 100 स्टैचूज से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ खड़े हैं तो कई जमीन पर गिरे हुए भी दिखाई दिए। जिस दिन ये एक्सप्लोरर इस आइलैंड पर आया था वो दिन ईस्टर संडे का था। इसी वजह से इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। उस दौर में इस आइलैंड पर सिर्फ कुछ गिने चुने लोग रहते थे और ये लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। लेकिन इन स्टैचूज को किसने, क्यों और कब बनाया ये उन गिने चुने लोगों को भी मालूम नहीं था। बस उस दिन से लेकर यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट्स और एक्सपर्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ लोग ये मिस्टीरियस आइलैंड सिर्फ देखने जाते थे तो कई इनके पीछे छुपे राजों से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे रहते। पिछले कई 100 सालों के बाद अब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ चंद ऐसे सबूत तलाश किए हैं जिनको देखकर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ईस्टर आइलैंड समुद्र में इतना तन्हा है कि इसका पड़ोसी पिटकैर्न आइलैंड यहाँ से 2075 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ पर इंसान नहीं बसते। 500 आबादी वाला करीबी आइलैंड यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर है जो मैंग्रेवा आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जबकि ईस्टर आइलैंड खुद चिली के टेरिटरी में आता है और यहाँ से चिली का साहिल भी 3512 किलोमीटर दूर है। आज के दौर में यहाँ पहुँचना सिर्फ प्लेन की मदद से ही पॉसिबल है, जो चिली से ईस्टर आइलैंड तक पहुँचाने में पूरे 5 घंटे लगाता है। एक नॉर्मल साइज के जितने बड़े इस आइलैंड में करीब 1000 बड़े बड़े स्टैचूज मौजूद हैं और इन स्टैचूज को मुआय कहा जाता है। इन स्टैचूज में से कई की आंखें हैं तो कई बगैर आंखों के बनाए गए थे, जबकि इनकी लंबी नाक, शार्प चिन, चिपटे सर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखी पहचान देते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक ये स्टैचूज 13वीं सेंचुरी में बनाए गए थे, यानी आज से करीब 700 साल पहले। कई स्टैचूज अपनी बॉडी समेत आइलैंड के बॉर्डर पर शान से खड़े हैं तो कई के सिर्फ चेहरे जमीन पर पड़े देखे जा सकते हैं। लेकिन 2012 में एक्सकवेशन के दौरान एक हैरत अंगेज हकीकत से पर्दा उठा। पता ये चला कि सिर्फ इनके चेहरे ही नहीं बल्कि इनकी पूरी बॉडी भी है जिनको जमीन के अंदर दफन किया गया था। इनमें सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट है, यानी इसकी हाइट एक पैसेंजर बस की लंबाई जितनी ही है, जबकि इसका वजन करीब 90,000 kg बताया जाता है, जिसको उठाना तो दूर की बात, इसको हिलाने के लिए भी 500 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। हैरान कुन चीज तो तब पता चली जब एक रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को एक ऐसा स्टैचू भी मिला जो इनकम्प्लीट छोड़ दिया गया था। एक्सपर्ट्स की कैलकुलेशंस के हिसाब से इसकी हाइट 70 फीट है, जबकि कंप्लीट होने के बाद इसका वजन 300 टन के आसपास होगा। पत्थर को तराश कर स्टैचूज बनाना और फिर इतने ज्यादा वजनी स्टैचूज को आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट्स पर लाकर खड़ा करना, ये एक ऐसा टास्क लगता है जो इंसानों के बस की बात ही नहीं है। लिहाजा कई सालों तक ये माना जाता था कि ये काम स्पेस से आए हुए एलियंस ने किया है, लेकिन मॉडर्न रिसर्च से ये थ्योरी बिल्कुल गलत साबित हुई, क्योंकि साइंटिस्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स को कई सबूत मिल चुके हैं जिससे ये बात जाहिर होती है कि ये स्टैचूज इसी आइलैंड पर मौजूद इस वॉल्केनो से निकलने वाले वॉल्केनिक ऐश स्टोन से बनाए गए थे, यानी ये काम यही इसी आइलैंड पर रहकर किया गया था। एक्सपेरिमेंट के तौर पर जब स्टैचू की सिर्फ आंख को पत्थर पर तराशने की कोशिश की गई तो इस काम में पूरे 3 दिन लग गए। ये काम एक खास टूल की मदद से किया गया जो पुराने दौर में लोग पत्थर तराशने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि फुल
फुल साइज के एक स्टैचू को बनाने में 12 मजदूरों की टीम को कम से कम 1 साल लग जाता होगा। यहाँ मौजूद इनकम्प्लीट स्टैचूज को देखकर ये अंदाजा लगाया गया कि बड़े पत्थरों पर वहीं पड़े पड़े काम करके उसको स्टैचू की शक्ल में तराशा जाता था। ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट होने के बाद इसको पत्थर से अलग कर दिया जाता था। रिसर्च टीम को तराशने की बात तो समझ आ गई थी, पर अब ये समझना काफी मुश्किल हो रहा था कि इतने वजनी स्टैचूज को वोल्केनो साइट से कई किलोमीटर दूर आइलैंड के डिफरेंट स्पॉट्स तक कैसे पहुंचाया गया होगा, क्योंकि आखिरकार एक स्टैचू का वजन करीब 14 हाथियों के वजन के बराबर है। आज के दौर में भी अगर मशीन्स का सहारा ना हो तो ये काम करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लगता। ये जानने के लिए कई स्टैचूज का मुआयना किया गया जो बीच रास्ते पर गिरे हुए थे, और इन सारे गिरे हुए स्टैचूज में एक चीज कॉमन थी। जो स्टैचूज किसी स्लोप पर गिरे हुए देखे गए वो मुंह के बल गिरे हुए थे, जबकि पीठ के बल गिरे हुए स्टैचूज चढ़ाई पर पाए गए। ये देखकर साफ जाहिर होता है कि जब ये स्टैचूज ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे तब ये स्टैंडिंग पोजीशन में थे और ट्रांसपोर्ट के दौरान ये गिरकर टूट गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्टैचूज को रस्सियों से पकड़कर बैलेंस किया जाता था और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता था। जी हाँ, स्टैचू को चलाकर आइलैंड के डिफरेंट लोकेशंस तक पहुंचाया जाता था। इस बात को प्रूव करने के लिए कंक्रीट की मदद से एक स्टैचू बनाया गया और इसकी तीनों साइड पर रस्सियां बांधकर इसको बैलेंस किया गया। एक खास एंगल पर स्टैचू को झुकाने के बाद एक साइड से जब इसको खींचा गया तो ये स्टैचू हैरत अंगेज तौर पर आगे बढ़ने लगा। इसी तरीके से इस स्टैचू को 50 फीट के डिस्टेंस तक मूव किया गया, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि ईस्टर आइलैंड पर रहने वाले लोग इन स्टैचूज को इसी तरीके से मूव किया करते थे। लेकिन एक आखिरी मिस्ट्री को सॉल्व करना अभी भी बाकी था कि ये लोग कौन थे जिन्होंने ये स्टैचूज बनाए और यहाँ आखिर हुआ क्या था कि ये लोग इनकम्प्लीट स्टैचूज ही छोड़ गए। एक स्टडी में बताया गया कि रापा नुई या ईस्टर आइलैंड पर किसी दौर में तकरीबन 17,500 लोग रहते थे। ये लोग पॉलिनेशियन थे जो ईयर 300 में इस आइलैंड पर आए थे, यानी आज से तकरीबन 1700 साल पहले। हैरत अंगेज तौर पर तब ये पूरा आइलैंड ऐसा नहीं दिखता था जैसा कि आज दिखता है। यहाँ दरख्तों से भरा एक घना जंगल हुआ करता था और इस बात के कई सबूत भी मिल चुके हैं। ईस्टर आइलैंड से 25 अलग अलग पॉलन एविडेंसेस मिले हैं, जिनमें सबसे भारी मिक़दार पाम ट्रीज की थी। लेकिन अगर यहाँ इतना ही घना जंगल था तो आखिर वो गया कहाँ? रिसर्चर्स का मानना है कि यहाँ बड़े पैमाने पर डिफोरेस्टेशन की गई थी। ऐसा समझा जाता है कि पाम ट्रीज का ये जंगल यहाँ आने वाले लोगों के किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो लोग फार्मर्स थे। उनको एक ऐसी जमीन रिक्वायर्ड थी जहाँ पर वो खेती बाड़ी कर सकें और जहाँ उनको स्टैचूज को मूव करने में आसानी हो। इसी वजह से शायद उन्होंने अपने हाथों से इस जंगल को खत्म किया था। बड़े पैमाने पर डिफोरेस्टेशन की वजह से माहौल का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, लेकिन ये इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता किसी स्लो पॉइजन की तरह जाहिर होता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में तो उनको कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वक्त के चलते यहाँ की जमीन बिल्कुल बंजर हो गई, जिसकी वजह से आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए खाना कम पड़ने लगा और फिर आखिरकार ये लोग आपस में ही लड़ पड़े। इसी वजह से इस आइलैंड से कई इंसानी हड्डियां और स्केलेटन्स भी मिले हैं, जिन पर चोटों के निशान मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ सिविल वॉर हुई थी, जिसमें ज्यादातर खवातीन को निशाना बनाया गया था। ईस्टर आइलैंड पर खवातीन की तादाद कम पड़ जाने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि बच जाने वाले लोग यहाँ से माइग्रेट करके कहीं और चले गए। आज ये आइलैंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, जहाँ पर इन जायंट स्टोन स्टेचूज को देखकर यकीन नहीं होता कि ये वाकई इंसानों ने ही बनाए थे। इन स्टेचूज को रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया था या फिर इनका कोई और ही मकसद था? इस बारे में कई रिसर्चर्स की अपनी अपनी थ्योरीज हैं, लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है? अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है इंफोटेनमेंट की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अपनी दूसरी शानदार वीडियो में।